सबसे पहले बात हरियाणा की करते हैं। हरियाणा में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार, लेकिन खतरा लगातार बरकरार है। 24 घंटे में 7,488 नए केस सामने आए हैं, लेकिन परेशान कर रहा है मरीजों की मौत का आंकड़ा। 114 कोरोना मरीजों ने पिछले 24 घंटे में दम तोड़ दिया है। गुरुग्राम की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 11 मौतें हुई है। हालांकि आंकड़ों में थोड़ा कमी जरूर देखी गई है। गुरुग्राम में एक दिन में 14,279 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो हरियाणा का आपको हाल बता रहे हैं। हरियाणा में लॉकडाउन लगाया गया है और लॉकडाउन के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा कमी जरूर देखने को मिली है आंकड़ों में। 7,488 नए केस सामने आए हैं पिछले 24 घंटों में, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो अभी भी परेशान कर रहा है। 114 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया हरियाणा में। गुरुग्राम में 11 मौतें हुई हैं। इसके साथ ही आपको बड़ी बात ये भी बता दें कि 14,279 मरीज ठीक भी हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धर्मवीर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धर्मवीर, लॉकडाउन के बाद थोड़ा आंकड़ों में कमी जरूर आई है, लेकिन जो मौत के आंकड़े हैं वो अभी भी परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पिछले 24 घंटे में जो हरियाणा का जो हम कह सकते हैं कि पूरे हरियाणा में 7,000 से कुछ ज्यादा ही जो एक्टिव केस हैं वो नजर आए हैं, लेकिन ठीक होने वालों की संख्या उससे डबल रही है। यानी कि 14,000 से ज्यादा लोग ठीक भी होकर के गए हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो यही है, जो आपने भी कहा कि लगातार जो मौत का आंकड़ा है वो कम नहीं हो रहा। वो लगातार उसी तरह से शहर दर शहर जो है सामने आ रहा है, जो एक बड़ी वजह है कि शायद वो चिंता की बात भी है कि आखिरकार इतनी मौतें हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है चिंता की भी बात है। तो मौत का आंकड़ा जो है वो कम नहीं हो रहा है। गुरुग्राम में भी कल 13 मौतें जो है 24 घंटे के दौरान हुई हैं। उसके बाद अंबाला में जो है 10 मौतों का आंकड़ा है। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा जो मौतें हैं वो गुड़गांव में कल दर्ज की गई, जहां 13 लोगों की मौत हुई। 1100 कुछ मामले जो है सामने आए, लेकिन 4,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। और गुड़गांव में पिछले 10 दिन से लगातार ये सिलसिला जारी है कि जो एक्टिव केस हैं उनसे कहीं ज्यादा लोग ठीक होकर घर भी जा रहे हैं। लेकिन इसमें बड़ी बात यह भी है कि पिछले दिनों हम देख रहे थे कि करीब 20 दिन से पहले जो गुड़गांव में जो टेस्टिंग की जो संख्या थी वो रोजाना करीब 13 से 14,000 लोगों के बीच टेस्टिंग की जाती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार ये टेस्टिंग जो है इसको कम किया गया है। 10,000 से 11,000 के बीच ही ये टेस्टिंग की जा रही है, यानी कि 3,000 टेस्टिंग जो है वो कम की जा रही है। तो ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि शायद इसकी वजह से भी कुछ केस कम हो सकते हैं, क्योंकि जो टेस्टिंग कम होगी तो जाहिर सी बात है कि जो आंकड़े हैं उनमें कमी आएगी। तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन जिस तरह से पूरे प्रदेश में कम केस आ रहे हैं उससे सरकार जरूर खुश है, और सरकार को भी लग रहा है कि जो लॉकडाउन लगाया गया उसका ये पूरा असर है, जिसकी वजह से लोगों को फायदा मिल रहा है। तो इसी तरह अगर फायदा मिलता है तो जाहिर सी बात है कि आगे आने वाले दिनों में जल्द ही लोगों को इससे राहत मिलेगी, क्योंकि पिछले दिनों लगातार जिस तरह की स्थिति विकराल हुई थी उससे काफी कुछ डर जो है लोगों के मन में भी था कहीं ना कहीं कि अगर स्थिति ऐसे चलती रहेगी तो ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन अब कुछ स्थिति को काबू पाया गया है। जो बेड्स हैं जिलों में वहां पर भी उनको भी बढ़ाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर भी आइसोलेशन सेंटर जो है वो बनाने की बात सरकार लगातार कर रही है। गुरुग्राम में भी कल एक तरह से ग्रामीण एरिया में 2 कोविड सेंटर की शुरुआत जो है मुख्यमंत्री के द्वारा की गई, वर्चुअल ये शुरुआत की गई थी। तो जाहिर सी बात है कि अब जो अगला फोकस है सरकार का वो शहरों के साथ साथ ग्रामीण एरियो का भी है। कुसुम जी बिल्कुल धर्मवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपको शुक्रिया कहना चाहूंगी। ग्रामीण इलाकों में इसलिए है क्योंकि ग्रामीण इलाकों में भी अब कोरोना तेजी के साथ पैर पसारता जा रहा है, इसलिए हमारी लगातार आपसे यह अपील है कि अपना ख्याल रखें, सावधानी जरूर बरतें। हालांकि जब से लॉकडाउन लगाया है हरियाणा में आंकड़ों में थोड़ा कमी जरूर नजर आई है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर भी केस अब ज्यादा से ज्यादा सामने आ रहे हैं। और अब बात हरियाणा के बाद हिमाचल की करते हैं। हिमाचल में भी कोरोना की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। प्रदेश की अगर पॉजिटिविटी रेट की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। बीते एक सप्ताह में 28.9% पॉजिटिविटी रेट है। मृत्यु दर की अगर बात करें तो 1.52% तक पहुंच चुकी है। इसके साथ ही 8 जिलों में तेजी के साथ संक्रमण फैलता जा रहा है। कांगड़ा कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला अभी भी बना हुआ है। तो कांगड़ा में लगातार आंकड़े जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा सामने आ रहे हैं। हिमाचल में कोरोना की रफ्तार बड़ी ही तेज है। इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा यहां का पॉजिटिविटी रेट है।
और इसी के साथ ही हिमाचल में लगातार कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 3,546 नए केस सामने आए हैं। 58 मरीजों की मौत हो गई। एक दिन में 3,760 मरीज ठीक भी हुए हैं। एक्टिव केसों की अगर बात की जाए तो 36,633 एक्टिव केस है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 2,369 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिविटी रेट राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। आंकड़े आपके सामने हैं। पिछले 24 घंटे के आंकड़े आपको बता रहे हैं। 3,546 नए केस सामने आए हैं। मौत के आंकड़ों की अगर बात करें तो 58 मरीजों की मौत भी हुई है। छोटा सा प्रदेश है लेकिन आप देख सकते हैं कि मौत का आंकड़ा भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। एक दिन में 3,760 मरीज ठीक भी हुए हैं। विचित्र हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विचित्र, आपसे ये जानना चाहूंगी कि लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं, मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कांगड़ा की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र जो है वो कांगड़ा ही है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास और कैसी नई तैयारी कांगड़ा प्रशासन की तरफ से? देखिए कुछ मैं सबसे पहले बताऊं तो अभी जो मैं देख रहा था कि और एवेल्यूएशन भी कर रहा था कि पिछले 3-4 दिनों में जो केसेस किस तरह से जो है रफ्तार बढ़ी है या कम हुई है, यानी जो संपूर्ण कोरोना कर्फ्यू लगाया था उसका क्या लाभ जो है वो यहाँ की जनता को हुआ है। इसलिए क्योंकि कांगड़ा जो है आज हिमाचल प्रदेश में सबसे हॉटस्पॉट जिला जो है कोरोना संक्रमण के लिहाज से बना हुआ है। तो ऐसे में जब एवेल्यूएशन किया तो इसमें पाया है कि जो रिकवरी रेट है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस संपूर्ण कोरोना कर्फ्यू का भी लाभ जो है वो कहीं ना कहीं कांगड़ा को हुआ है। इसलिए क्योंकि जो कोरोना संक्रमण के जो केसेस हैं उसमें थोड़ी सी कमी आई है। यानी बीते कुछ सालों से जब तक संपूर्ण कोरोना कर्फ्यू नहीं लगाया था या कोरोना कर्फ्यू के 1-2 दिन हुए थे अभी लगाए हुए, तो 1500, 1600, 1700 के करीब जो केसेस आ रहे थे। लेकिन वही आंकड़ा आप कहीं ना कहीं सिमट कर 1215 के करीब पहुंच गया। यानी बीते कल की अगर मैं बात करूं, 24 घंटों की अगर मैं बात करूं तो 1215 के करीब 1215 जो केसेस है वो सामने आए हैं, जबकि 1241 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो रिकवरी रेट है वो भी अच्छा यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो जो डराने वाली जो स्थिति है वो ये है, यानी थोड़ा सा जो चिंता बढ़ाने वाली है वो ये है कि मौतों का आंकड़ा लगातार जो है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मैं देख रहा था कि पिछले 4-5 दिनों से जो यहाँ की डेथ रेट्स हैं, यानी 25, 30, 32, 25, 27 इस तरह के जो मौतों का जो ये आंकड़ा है, और वो भी वही है जो आधिकारिक सामने आ रही हैं। यानी बहुत सी मौतें ऐसी भी हैं जो घर पे हो रही हैं, उनकी चेकिंग हुई है, जांच सैंपलिंग हुई है, नहीं हुई है, ये अलग बात है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ जो या कोई भी डेथ जो है वो अभी जो जिला प्रशासन है उनकी ओर से जो है वो छुपी हुई है। फिर भी हम देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है इस संपूर्ण कोरोना कर्फ्यू का लाभ कांगड़ा को जरूर हुआ है। दूसरा सवाल आपने ये पूछा कि यहाँ के जिला प्रशासन की ओर से एहतियातन क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो लगातार जिला प्रशासन की ओर से अलग अलग कोविड केयर सेंटर जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। जिस तरह से परौर अगर मेकशिफ्ट हॉस्पिटल की हम बात करें तो यहाँ पर 1000 बेड की व्यवस्था जो वो की जा रही है। हालांकि अभी 200 से 250 के करीब ही बेड की व्यवस्था जो यहाँ पर की गई है, लेकिन 1000 बेड की व्यवस्था करने की बात यहाँ पर कही गई है। अलग अलग जगहों पर जो है वो कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं, और इनफैक्ट घरों में जो भी होम आइसोलेशन में भी अभी लोग जो वो बहुत ज़्यादा संख्या में रह रहे हैं। तो ऐसे में जो है वो जिला प्रशासन लगातार 3-tier सिस्टम के तहत काम कर रहा है। यानी पंचायत लेवल तक वार्ड के जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनसे भी सहयोग ले रहा है। लगातार जो है वो किसी को कहीं कोई परेशानी ना आए, दवाइयाँ जो है वो भेजी जा रही हैं। हाँ, वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन से बहुत हद तक जो वो फायदा हो सकता है कुछ समय, इसलिए क्योंकि अब 18 से 44 साल की करीब की जो आयु वर्ग के जो लोग हैं उनको बीते कल ही करीब 4500 लोगों को, युवाओं को जो है वो वैक्सीनेट किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा कदम हो सकता है और इसका लाभ जो है वो जरूर निकट भविष्य में हमें देखने को मिलेगा। कुसुम, जरूर मिलेगा। विजित्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो 18 से ज्यादा जिनकी उम्र है उनका वैक्सीनेशन भी अब हिमाचल में शुरू हो गया है। बड़ी बात यह है कि कोरोना कर्फ्यू भी लगातार जारी है। इस बीच कहा ही जा रहा है आंकड़ों में जो कमी है उसकी उम्मीद लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन एक बार फिर से सरकार लगातार लोगों से ये अपील कर रही है कि कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन लोग अभी भी सावधानी जरूर बरतें।